नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आज के इस लेक्चर में। आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 रेखाएं और कोण की। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमेय लगने वाली है, कौन कौन से इसमें सूत्र होते हैं। सबसे पहले दे रखा है बच्चों, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, यानी कि अगर कोई दो रेखाएं समांतर है और दूसरी रेखा तीसरी के समांतर है तो पहली तीसरी के समांतर होती है, ये प्रमेय होती है इसमें। तो इस चित्र में आपको तीन रेखाएं दे रखी है। एल किसके समांतर है बच्चों? एम और एल समांतर है, और एन और क्या है? एल भी समांतर है। तो ये तीनों रेखाएं क्या होगी बच्चों? आपस में समांतर होगी। इसका मतलब सीधा सा है, यदि कोई रेखा एल क्या है? एम के समांतर है और एम क्या है? एन के समांतर है, तो क्या होगा? एल भी एन के समांतर होगी, यानी कि तीनों रेखाएं एल समांतर एम समांतर एन होती है इस प्रकार से। यानी कि अगर और भी समझ सकते हैं अपन, जैसे कि x बराबर कितना है बच्चों? 2 है, और y बराबर भी कितना है? 2 है। तो इसका मतलब क्या होगा? x बराबर y बराबर कितना होगा? 2 होगा। इस प्रकार से आप कि अगर एक ही वस्तु का मान 2 के बराबर है तो दोनों वस्तुएं भी क्या होगी? आपस में बराबर होती है। इस प्रकार से ये प्रमेय आपको याद रखनी है। तो प्रमेय 6.2 में दे रखा है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। यानी कि आपको अगर इस प्रकार से दो, एक पहली रेखा है ये एल, ये दूसरी रेखा है एम, और ये तीसरी रेखा है आपकी कोई एन। इसमें क्या है? अगर एल क्या है बच्चों? एम के समांतर है और एम जो है एन के समांतर है, तो क्या होगा? एल भी जो है समांतर होगी एन के। इस प्रकार से तीनों क्या होगी? आपस में समांतर हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है, इसमें एल एम एन क्या है? समांतर रेखा है, टी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो जब भी कोई समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत मतलब समान स्थिति वाले कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसमें देखिए, जो एक कोण की स्थिति है वो सेम 2 की स्थिति है, और जो 2 की स्थिति है वो 3 की स्थिति है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 3, इस प्रकार से तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको और आगे से अच्छे से समझते हैं। मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें क्या दे रखा है आपको? एल समांतर एम है, यानी एल एम क्या है बच्चों? समांतर है, और एन एक क्या है? तिर्यक रेखा है। यानी कि दो समांतर रेखाओं एक तिरछी रेखा काटती है, तो कौन कौन से कोण बराबर होते हैं? तो आप इसमें देखिए, यहाँ कितने कोण बन रहे हैं टोटल बच्चों? 4 कोण बन रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 1, ये 4। इसी प्रकार से यहाँ भी कितने कोण बनेंगे? इसको 5 नंबर, ये 6, ये 7 और ये 8 कोण बन रहे हैं। तो इनमें कौन कौन से कोण बराबर होते हैं? जब भी आपको जेड की आकृति दिखे, इस प्रकार से ये जेड बन रहा है उल्टा, तो यहाँ से देखो ये और ये जेड बन रहा है। सबसे पहले बात आती है, समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो बच्चों एकांतर कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार होता है बच्चों अंत एकांतर। अंदर वाले एकांतर कोण कौन कौन से कहलाते हैं? जैसे कि 3 बराबर होगा 5 के, कोण 3 किसके बराबर होगा बच्चों? कोण 5 के बराबर होगा। और कोण जो 4 है वो किसके बराबर होगा? 6 के। कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 6 नंबर। इन्हें बोलते हैं बच्चों अंत एकांतर कोण। इसी प्रकार के एक होते हैं बाह्य एकांतर। बाह्य एकांतर कोण ये कौन से हुए? देखो, एक किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। ये इसमें उल्टा है, इसमें सेम उल्टा आएगा, इसमें उल्टा था। तो 1 के बराबर कौन हुआ? 7। कोण नंबर 1 बराबर हुआ कोण नंबर 7। इसी प्रकार से 2 बराबर हुआ 8। कोण 2 बराबर किसके हो जाएगा बच्चों? कोण 8 के बराबर होगा। दूसरा आता है इसमें संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। संगत का मतलब होता है समान स्थिति वाले कोण। इसमें आप देखिए, जो कोण नंबर 2 की स्थिति है वो सेम क्या है? 6 की। इसी प्रकार 1 की स्थिति सेम 5 की है, 3 की 7 के अनुसार, और 4 बराबर 8 हो जाएगा। तो संगत कोण कौन से हुए? 1 बराबर हुआ आपका कोण 5 के, कोण 2 बराबर हुआ आप कोण 6 के,
3 बराबर होगा कोण नंबर 3 बराबर कोण 7 और कोण नंबर 4 बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, कोण नंबर 8 के बराबर। इसके पहले आप शीर्षाभिमुख कोण देख चुके हो, तो 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, 5 7 के और 6 8 के, ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा बिंदु इसमें आता है बच्चों कि जब भी दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटे तो एक तरफ जो कोण बन रहे हैं, जैसे कि 3 और 6 एक तरफ है, 4 और 5 एक तरफ है, इन कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें लिखता है अंतः कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो आपको ये याद रखना है, कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 6 बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। इसी प्रकार से कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। तो समांतर रेखाओं के जो अंदर वाले एक साइड के कोण हैं, एक तरफ के कोण, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये क्या पढ़ा अपन ने, अगर दो समांतर रेखाओं के एक अन्य रेखा भी समांतर है तो आपस में तीनों क्या होती है, समांतर होती है। अब शुरुआत करते हैं प्रश्नमाला की। प्रश्नावली 6.2 में पहला सवाल है बच्चों, आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है, ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर है, और सी डी समांतर है ई एफ, सी डी किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है। y और z का अनुपात दे रखा है 3:7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका y है, ये z है, और x आपको पता करना है। तो अपन ने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी के समांतर है, एक तरफ कोण कोण बन रहे हैं, x और y एक साइड पर कोण बन रहे हैं। इनका योगफल कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। आपको x निकालना है। आपको क्या दे रखा है, चूंकि ए बी जो समांतर है किसके बच्चों, सी डी के है, तो क्या होगा, तो कोण x प्लस वाई का मान कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। 180 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक तरफ जो कोण बनते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चाहो तो इसको लिख लीजिए यहाँ, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब रेखा के, कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा, यहाँ लिखना है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, x ज्ञात करना है, y का अनुपात इसमें दे रखा है, तो x की जगह पर कौन आना चाहिए, z आना चाहिए। वो कैसे आएगा देखिए, आपने एक प्रमेय पढ़ी है कि जब भी दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो तीसरी रेखा भी समांतर होती है। तो आपको दे रखा है चूंकि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, तो क्या होगा बच्चों, तीनों रेखाएं समांतर होगी, यानी कि ए बी भी किसके समांतर होगी, ई एफ के समांतर होगी। अब इस चित्र में देखिए आपको, अगर ए बी जो है ई एफ के समांतर है तो एक्स और जेड क्या हुए, एकांतर कोण हुए, अतः एक्स बराबर जेड। कारण क्या है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब आप देखिए, आपको दे रखा है x बराबर z है और आपको दे रखा है y अनुपात z का मान 3 अनुपात कितना है, 7 है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं z के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। इसका मतलब हो गया y अनुपात x बराबर 3 अनुपात 7। अब अनुपात दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, y को मैंने मान लिया 3a और x को मैंने मान लिया 7a, क्योंकि अनुपात दे रखा है तो किसी राशि से गुणा करना पड़ेगा आपको। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में क्या रखते हैं बच्चों, मान रखने पर, मान
रखने पर, एक में मान रखते हैं तो y का मान कितना है 3 है, x का मान 7 है, तो 7a प्लस 3a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 10a बराबर हो गया आपके पास 180 डिग्री। तो a यहाँ रह गया 10 गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो 180 डिग्री बटे 10 आया तो कितना हो गया 18, 0 से 0 कट गया। तो a का मान कितना आ गया 18 डिग्री आ गया। और आपको क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो x का मान आपको दे रखा है बच्चों 7a, अतः x बराबर 7a, इसका मतलब क्या हो गया 7 गुणा 18। और आप 7 को अगर 18 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा बराबर 126 डिग्री। इसी प्रकार y का मान भी आप निकाल सकते हो। तो y बराबर कितना दे रखा है 3a, तो 3 गुणा 18 है, तो ये कितना आ गया बच्चों 18 या 54 डिग्री। इनको आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको 180 मिलेगा। जोड़ के देख लीजिए, 6 4 10, 2 5 7 1 8 और 1 का 1, तो 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है अंतःकोण है। और आपने पढ़ रखा है कि अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 126 डिग्री। दूसरा प्रश्न है आपका, आकृति में यदि AB समांतर CD है, AB किसके समांतर है CD के समांतर है, EF जो है ये आपका लंबवत है CD पर लंब है, और कोण GED ये वाला पूरा जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है 126 डिग्री का है। तो AGE ये वाला कोण, GEF ये वाला कोण, और FGE ये वाला कोण आपको क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखिए आपको कौन सा कोण दे रखा है GED दे रखा है। अपन पढ़ चुके हैं कि ये दोनों समांतर रेखाएं, मान लो ये तो आपकी AB है और ये आपकी कौन सी है बच्चों CD है, और G आपकी क्या है एक तिरछी रेखा है। इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है G, यहाँ लिखा हुआ है E, और आपको ये वाला कोण दे रखा है कितना टोटल 126 डिग्री का दे रखा है। तो ये वाला कोण कौन सा हुआ एकांतर हुआ, इसका मान कितना आ गया 126 डिग्री। तो इस प्रकार से आप AGE तो निकाल सकते हो। दूसरा इसमें दे रखा है GEF का मान निकालना है। तो अब इसमें देखिए आपको इस प्रकार से एक लंब दे रखा है EF दे रखा है। अब देखो इसमें टोटल इसका मान कितना है 126 है, और आपको ये वाला दे रखा है 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है लंबवत है, ये लंबवत का सिंबल है। अगर ये 90 है टोटल 126 है तो माइनस करेंगे, अगर 90 है तो कितना आ जाएगा ये 36 आ जाएगा। दूसरा निकालना है अंदर वाला कोण। तो आपने पढ़ रखा है अगर एक सरल रेखा पर दो कोण बनते हैं तो उनका योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको क्या निकाल सकते हो 180 डिग्री के सहायता से निकाल सकते हो। तो शुरू करते हैं अपन सारे प्रश्न। देखो कोण, पहला कोण निकालना है आपको AGE। तो कोण AGE, ये देखिए AGE बराबर कोण क्या होगा GED, कोण GED क्यों होगा, क्योंकि आपको दे रखा है AB समांतर है CD, और ये कौन से कोण कराएंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। कब होते हैं जब दो रेखाएं समांतर होती है और कोई उसको तिरछी रेखा काटती है। तो कोण AGE बराबर कितना गया बच्चों 126 डिग्री। दूसरा आपको निकालना है GEF। तो कोण GEF प्लस कोण FED, कोण FED बराबर क्या है पूरा कोण है। ये देखिए आप इस प्रकार से अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो ये GED है, यहां से निकल रहा है F, तो ये पूरा कोण मिलकर क्या होगा ये दोनों कोण बराबर होगा। अगर मान लो मेरी उम्र 50 साल है तो मेरे में एक 20 साल का भी शामिल है, मेरे में एक 30 साल का भी शामिल है। इस प्रकार से दो व्यक्तियों की उम्र एक के बराबर है, तो यहाँ भी वही दे रखा है कि दो कोणों का मान एक कोण के बराबर है। बराबर क्या हो जाएगा बच्चों कोण GED। अब आपको GEF निकालना है। FED कितना है 90 डिग्री है, ये देखिए लंबवत है, ये दे रखा है लंबवत है, तो इसका मान कितना है 90 डिग्री आ गया। तो कोण
GEF प्लस 90 डिग्री बराबर 126 डिग्री। तो आपको निकालना है GEF बराबर कितना हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और 126 गया तो कितना बचेगा आपके पास 36। ये आ गया आपके पास 36 डिग्री कोण GEF। तीसरा आपको निकालना है FGE। तो इसमें देखिए आप, बहुत आसान है ये भी। ये आपकी एक सरल रेखा है AB, यहाँ से निकल रहा है एक तिरछी रेखा, ये तो G दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपको E। ये वाला एंगल आपने पता कर लिया 126 डिग्री है। ये आपको पता करना है क्योंकि यहाँ दे रखा है आपका F, इस प्रकार से। तो ये देखिए, यह सरल रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं, 2 कोण बन रहे। तो आपको पता है जब भी सरल रेखा पर 2 कोण बनते हैं तो उनका योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, और वो कोण क्या कहलाते हैं, रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण AGE प्लस कोण FGE का मान कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। अब आपको AGE का मान कितना दे रखा है 126 डिग्री, ये आ गया 126 डिग्री प्लस कोण FGE आपको निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो कोण FGE बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 126। अब इसको माइनस कर लीजिए आप, 180 में से 126 गया तो कितना बचेगा बच्चों 54 डिग्री, कितना आएगा 54। तो ये आ गया आपका कोण FGE का मान कितना है बच्चों 54 डिग्री। इस प्रकार से आप तीनों प्रश्न इसमें हल कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से है और चित्र के अनुसार दे रखा है। तो आपको इसमें सामान्य जानकारी एकांतर कोण की पता होना अनिवार्य है, सरल कोण क्या होता है, रेखिक कोण युग्म क्या होता है, वो आपको पढ़ना जरूरी है। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। आकृति में यदि PQ समांतर ST, PQ समांतर है ST और PQR ये एंगल है 110 डिग्री, और दूसरा है RST का मान 130 डिग्री है, तो QRS ज्ञात कीजिए। ये वाला आपको पता करना है, ये वाला एंगल क्या करना है आपको पता करना है। इसमें संकेत दे रखा है कि बिंदु R से होकर ST के समांतर क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। तो आंसर लिखा अपन ने, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं वैसे तो, लेकिन आपको प्रश्न में सामने दिख रहा है तो आप लिख लीजिएगा। तो बिंदु R से ST के समांतर अपन ने एक रेखा खींची। तो ये बिंदु R से मैंने क्या किया, ST के समांतर मैंने एक रेखा खींची, इसको मान लिया मैंने RN मान लिया, ये रेखा खींची। तो रचना कर ली, इसमें रचना क्या की, बिंदु R से ST के समांतर एक रेखा RN खींची। चाहो तो लिख दो इसको, तो ये क्या हो गया आता है ST समांतर RN। अब इसको चाहे तो अपन 2-3 तरीकों से हल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। इस कोण को मान लिया मैंने बच्चों 1 नंबर, क्योंकि इसमें आपको लिखने में सुविधा होगी, क्योंकि SRN लिखेंगे जिससे बढ़िया तो केवल 1 लिख देंगे। अब देखिए आपने पढ़ा है कि 2 समांतर रेखाओं को अगर तिरछी रेखा काटे तो अंतःकोणों का योगफल कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। तो आप इसकी सहायता से क्या कर सकते हो, 1 नंबर ज्ञात कर सकते हो। फिर क्या करेंगे 110 और ये दोनों मिलकर एकांतर कोण कहलाएंगे, उसकी सहायता से 110 की मतलब QRS का मान पता करेंगे। तो पहले करते हैं कोण नंबर 1। चूंकि ST समांतर क्या है बच्चों RN है, और SR अगर SR एक क्या है तिर्यक रेखा है, तब क्या होता है कोण ये कोण RST प्लस कोण नंबर 1 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये क्यों होता है कि अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का
योगफल कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री अपन ने पढ़ रखा है। तो आर एस टी का मान दे रखा है आपको, आर एस टी का मान 130 डिग्री दे रखा है, तो ये आ गया 130 डिग्री प्लस कोण नंबर 1 बराबर 180 डिग्री। तो कोण नंबर 1 का मान कितना आ गया, 180 डिग्री, माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 130, 18 में से 13 गया तो 5 यानी कि 50 डिग्री। एक नंबर का मान कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब इसमें आप देखिए वापस, मैं यहाँ एक नया डायग्राम बनाता हूँ, उसकी सहायता से आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये आपका क्या है बच्चों, P और ये Q दे रखा है। इस प्रकार से यहाँ दे रखा है आपको R और यहाँ निकल रही है आपकी N और यहाँ दे रखा है आपको S। अब ये वाला जो पूरा कोण है इस पूरे कोण के बराबर होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि दो समांतर रेखाओं का अगर तीसरी रेखा समांतर हो तो ये दो भी क्या होगी, आपस में समांतर होगी। और समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो इस कोण के बराबर ये पूरा कोण हुआ। तो ये आपको पता है, तो ये आपको पता करना है, इनकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि आपको दे रखा है पी क्यू समांतर एस टी तथा एस टी समांतर अपन ने देखा है आर एन, तो क्या होगा, तो पी क्यू समांतर भी होगा आर एन होगा। पी क्यू भी किसके समांतर होगी बच्चों, आर एन के समांतर होगी। अतः कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर क्या होगा, कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर एन, कोण एस आर एन के बराबर होगा। तो पी क्यू आर का मान आपको दे रखा है 110 डिग्री, कोण क्यू आर एस निकालना है, एस आर एन आपने एक नंबर निकाल रखा है, इसी को बोलते हैं कोण एस आर एन। एक नंबर आपने निकाला, कितना आया बच्चों, 50 डिग्री आया। तो कोण क्यू आर एस बराबर क्या होगा, 50 प्लस का इधर आएगा तो 110 माइनस क्या हो जाएगा, 50 डिग्री माइनस का। तो कोण क्यू आर एस का मान कितना है, 110 में से 50 आपका माइनस करेंगे आप, कितना आएगा बच्चों, 60 डिग्री। इस प्रकार से आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान सवाल है। एक बार देख लीजिए इस सवाल को पूरे को, कुछ भी नहीं किया अपन ने, जैसा प्रश्न में कह रखा है उसी के अनुसार प्रश्न को हल किया है। आंसर आ गया आपका 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान प्रश्न है। आकृति में ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी है, कोण ए पी क्यू ये वाला 50 डिग्री है, और पी आर डी ये वाला कितना है, 127 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। देखिए ये आपकी रेखा ए बी है और ये आपकी रेखा सी डी है, यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ डी लिखा हुआ है। एक आपकी तिरछी रेखा दे रखी है पी और ये क्यू। अगर ये कोण 50 का है तो ये कोण भी कितना हुआ बच्चों, एक्स दे रखा 50 का हुआ, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को अगर तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखना है आपको, क्योंकि क्या दे रखा है आपको, ए बी समांतर सी डी, अतः ये वाला कोण ए पी क्यू, कोण ए आपको कौन सा निकालना है, पी क्यू मतलब एक्स निकालना है आपको। कोण ए पी क्यू बराबर एक्स होगा, क्योंकि क्यों होगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर होती है। ए पी क्यू का मान कितना दे रखा है आपको, 50 डिग्री, अतः एक्स बराबर कितना जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। दूसरा देखिए, इसमें आपको निकालना है वाई का मान, ये दे रखा है वाई। अब यहाँ इस प्रकार से डिवाइड किया है और यहाँ दे रखा है वाई, और इसका मान कितना है, 127 दे रखा है। तो देखिए ये एक तिरछी रेखा है, ये रेखा है समांतर है, तो ये जो पूरा कोण है इस रेखा के इधर वाला पूरा कोण किसके बराबर, इसके बराबर होगा। ये कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो वापस लिखना है आपको, चूंकि ए बी समांतर सी डी है, अतः कोण पी आर डी, कोण पी आर डी का मान जो होगा इन दोनों कोणों के बराबर होगा। तो कोण ए पी क्यू प्लस कोण वाई के बराबर आना चाहिए। इसका मान है 127 डिग्री बराबर 50 डिग्री प्लस वाई।
तो आपको y निकालना है। तो 127 डिग्री माइनस, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 50 डिग्री। ये कितना आ गया बच्चों y का मान? 7 में से 0 गया तो 7, 12 में से 5 गया तो भी 7। कितना आ गया ये? 77 डिग्री। बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं। आकृति में PQ और RS दो दर्पण है। ये क्या है बच्चों? PQ और RS दो दर्पण है जो एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले दर्पण PQ समांतर दर्पण RS दे रखा है। ये सब क्या है? दिया है, अपन ने लिख लिया। उसके बाद में एक आपतन किरण, ये आपतन किरण AB दर्पण PQ B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS, ये RS पर C पर टकराती है। पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध करना है आपको AB समांतर CD है। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है, क्या करना है? AB समांतर CD है। मतलब ये वाले जो किरण जा रही है ये किरण CD के समांतर है। तो देखिए, आपने जब भी किरणें पढ़ी है, जो किसी विज्ञान के अंदर पढ़ा है आपने कि एक किरण अगर समतल पृष्ठ पर टकराती है तो परावर्तित होकर वापस लौटती है, तो बीच में क्या बनाते हैं अपन? अभिलंब बनाते हैं। तो मैंने क्या किया? एक अभिलंब की रचना की। अभिलंब, एक अभिलंब बनाया मैंने, ये बनाया VL मान लिया इसको मैंने, इसको मान लिया मैंने CM। अभिलंब BL एवं CM की रचना अपन ने कर ली, की है ना। अभिलंब क्या होते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अतः BL लंबवत होगा किस पर? PQ पर। इसी प्रकार से CM आपका लंबवत किस पर होगा बच्चों? RS पर होगा। अब यहाँ कोण 1 2 3 4 कोण बन गए, तो इसको मैंने 1 नंबर मान लिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। अब क्या लिखने थे अपन? उपपत्ति। जब भी अपन किसी को सिद्ध करते हैं तो लिखते हैं उपपत्ति। विज्ञान में आपने पढ़ा है, अगर कोई किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका मतलब आपतन कोण कौन सा है? अगर AB टकरा रही है तो AB किरण ये परावर्तित हो रही है तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। ये क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण। वापस BC आपतन है तो CD क्या होगी? परावर्तन होगी। 3 बराबर 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए BL क्या है? लंबवत है। लंबवत है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी प्रकार CM भी क्या है? इस पर RS पर लंबवत है तो ये भी क्या बनाएगा बच्चों? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो क्या होगा? अगर इस प्रकार से मान लो दो रेखाएं हैं, ये भी 90 का कोण बन रहा है, ये भी 90 का कोण बन रहा है, ये भी 90 का होगा। 90 90 कितने हुए? 180 हुए। 180 हुए तो ये तो क्या हुए? आपस में समांतर होंगे। और समांतर को अगर एक तिरछी रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 2 और 3 क्या हुए? बराबर हुए। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। तो आपने क्या दे रखा है इसमें? चूंकि PQ समांतर है बच्चों RS आपको दे रखा है, तथा जो BL है ये आपका BL है लंबवत किस पर है बच्चों? PQ पर है। इस डायग्राम को मैं एक बार और बना देता हूं। अब देखिए PQ समांतर क्या है बच्चों? RS है और BL जो है PQ पर लंब है। इसी प्रकार से क्या है आपका? BL समांतर क्या हो जाएगा? CM, तथा BL समांतर है CM एवं CM जो है लंबवत किस पर है? RS पर है। तब क्या होगा? देखो ये दोनों समांतर है, ये दोनों भी समांतर है। तो समांतर को अगर तिरछी रेखा काटते हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अतः कोण 2 बराबर क्या? कोण 3 होगा।
ये कोण क्या होंगे, एकांतर कोण कहलाते हैं। और ये आपस में क्या होते हैं बच्चों, एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं जब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। अब देखिए आप, ये कोण पूरा क्या है, ए बी सी, कोण ए बी सी में क्या है, कोण 1 भी शामिल है और कोण 2 भी शामिल है। इसी प्रकार से कोण क्या है, बी सी डी। अब आपने पहले पढ़ चुका है, ए किसके बराबर है बच्चों, 2 के बराबर है। तो कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अंदर वाला लेना है आपको। ए के स्थान पर क्या रख सकता हूँ मैं, 2 रख सकता हूँ। तो ये 2 प्लस कोण 2, तो कोण ए बी सी बराबर 2 इंटू कोण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका देखिए इसमें कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर क्या है, कोण 3 प्लस कोण 4। और आपने देखा है कि कोण 3 और 4 बराबर है, तो ये 4 के स्थान पर क्या रख सकता हूँ मैं, 3 रख सकता हूँ। तो कोण 3 प्लस कोण 3, तो ये क्या आ गया, 2 इंटू कोण 3। किसका मान आ गया, बी सी डी का मान आ गया। तो कोण ए बी सी बराबर 2 इंटू कोण 2, कोण बी सी डी बराबर कोण 3 इंटू 2। अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 मानूं और इसको अगर समीकरण नंबर 2 मानूं, तो समीकरण नंबर 2 में क्या पढ़ा है आपने कि कोण 2 3 के बराबर है। यहाँ क्या लिखना है, समीकरण 2 से कोण 2 बराबर कोण 3 है। और यहाँ आ रहा है 2 का 2 गुना और 3 का भी 2 गुना, तो इनका 2 गुना भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अतः इनका 2 गुना यानी कि 2 इंटू कोण 2 बराबर 2 इंटू कोण 3 भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और ये किसका मान है, कोण ए बी सी का मान है। और ये किसका मान है, कोण बी सी डी का मान है। मतलब ये कोण इसके बराबर है। तो ये कब बराबर होंगे, जब रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी और तिरछी रेखा काटेगी। अतः ए बी समांतर क्या होगी बच्चों, सी डी होगी। क्योंकि जब समांतर होती है जब भी एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हो। तो आपकी आज प्रश्नमाला 6 कंप्लीट होती है। इस वीडियो की आपको जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर ले हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।